जय श्री राधा कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उसी दिन से पूरे संसार के आध्यात्मिक ऊर्जा में एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। कहते हैं इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय व्यक्ति की आर्थिक परेशानियां दूर कर सकते हैं, रुके हुए कामों में सफलता दिला सकते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करवा सकते हैं। लेकिन इसी दिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी कर दे तो उसे व्रत और पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी 2026 की देवशयनी एकादशी क्यों इतनी विशेष है, इस दिन कौन कौन से उपाय अवश्य करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आखिर क्यों इस दिन से शुरू होने वाले 4 महीने पूरे सनातन धर्म में इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वीडियो में आगे एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मान्यता है कि उसे श्रद्धा पूर्वक करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होने लगता है। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के कुछ समय बाद आने वाली ये एकादशी सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद लगभग 4 महीने तक उनका शयन काल रहता है, जिसे चातुर्य मास कहा जाता है। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पुनः जागते हैं और तभी से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ और मांगलिक कार्य दोबारा प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के शयन में जाने का अर्थ क्या है? शास्त्रों के अनुसार इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान संसार की रक्षा करना छोड़ देते हैं, बल्कि ये हमें संयम, तपस्या, साधना और आत्मचिंतन का संदेश देता है। यही कारण है कि चातुर्य मास के दौरान साधु संत एक स्थान पर रहकर जप, तप और साधना करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इन 4 महीनों में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इसलिए इस समय भगवान के नाम का जप, दान, पुण्य और सात्विक जीवन का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण देवशयनी एकादशी का दिन केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने का अवसर माना जाता है। अब आइए जानते हैं वो उपाय जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पहला उपाय आर्थिक तंगी दूर करने का बहुत ही फलकारी उपाय है। अगर लंबे समय से घर में धन नहीं टिक रहा, कमाई तो हो रही है लेकिन खर्च उससे ज्यादा हो जाता है, या आर्थिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को केला, मिठाई और विशेष रूप से पीले मखाने की खीर का बढ़िया भोग लगाएं। अत्यंत शुभ होता है ये इस तरह का भोग। पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हमारे घर से दरिद्रता दूर करें, सुख, शांति, समृद्धि का वास करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक तुलसी तथा पीपल का पूजन करें। मान्यता है ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दूसरा उपाय अब बताती हूँ व्यापार और नौकरी में सफलता का अचूक उपाय। अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा, दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन रुक गया है, तो ये उपाय अवश्य करें। सुबह भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनके सामने एक चांदी का सिक्का रखें। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो 1 या 2 रुपए का जो भी नॉर्मल सिक्का होता है बट साफ होना चाहिए, गंदा वाला नहीं, उसे भी रख सकते हैं। पूरी रात वो सिक्का भगवान के चरणों में ही रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। सिक्का उठाते समय भगवान विष्णु से पूरे मन से प्रार्थना करें, हे दीन दयाला, मेरे कार्यों में वृद्धि करें, मेरे व्यापार को आगे बढ़ाएं और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से व्यापार में उन्नति और धन में वृद्धि के योग बनने लगते हैं। तीसरा उपाय
माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का उपाय। अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में धन की कभी कमी ना रहे तो देवशयनी एकादशी की संध्या में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद अपने घर की उत्तर दिशा में शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त आकाश दीप भी अवश्य दान करें। शास्त्रों में माना गया है कि जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन की अनेक बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। चौथा उपाय, पीपल की पूजा जरूर करें। सनातन धर्म में पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र होता है। ऐसी मान्यता है इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का निवास होता है। देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, पीपल का कोई भी उपाय कभी भी रविवार को नहीं किया जाता। कोई भी शुभ दिन या एकादशी कभी भी रविवार को पड़ती है तो उस दिन हम पीपल की पूजा, पीपल के उपाय, जल चढ़ाना या स्पर्श करना बिल्कुल नहीं करेंगे। कहा जाता है इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पांचवा उपाय है करियर और जीवन में सफलता के लिए। देखो, भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है, करियर में सफलता नहीं मिल रही है या मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा, तो देवशयनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस जल में थोड़ा सा केसर भी डाल दें। यदि संभव हो तो शुद्ध गाय के दूध या केसर मिश्रित दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में नए अवसर खुलने लगते हैं। छठा उपाय है तुलसी माता की कृपा पाने के लिए। तो देखो, भगवान विष्णु को तुलसी महारानी बहुत प्रिय है, इसीलिए देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य ही करें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, बहुत से लोग अनजाने में एक बड़ी गलती कर देते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते, तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता भी इस दिन व्रत करती है। इसलिए केवल दीप प्रज्वलित करके, धूप दिखा के श्रद्धा से प्रणाम करें, प्रार्थना करें, परिक्रमा करें। कहा जाता है इससे भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सातवां उपाय है धन वृद्धि और तिजोरी भरने का उपाय। अगर आपकी कमाई अच्छी है लेकिन पैसा टिकता नहीं या हमेशा किसी न किसी खर्च के कारण बचत नहीं हो पाती, तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय हल्दी की 7 गांठें अर्पित करें और माता लक्ष्मी को 7 कौड़ियां अर्पित करें। पूजा पूरी होने के बाद इन हल्दी की गांठों और कौड़ियों को एक साफ पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, लॉकर या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन के नए स्रोत बनने लगते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन याद रखिए, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच जुड़ी हो। अगला उपाय है विद्यार्थियों के लिए। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता या परीक्षा में मेहनत के बाद भी अच्छे अंक नहीं मिल रहे हैं, जो भी आपने चाहा वैसा परिणाम नहीं मिल रहा, तो देवशयनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ या कम से कम उसको सुने जरूर। यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी बहुत उत्तम होता है, या ओम विष्णवे नमः। कुछ समय तक श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ज्ञान, विवेक और सद्बुद्धि के दाता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है। अगला उपाय है आर्थिक संकट दूर करने का बड़ा ही सरल और अचूक उपाय। अगर लंबे समय से आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं या मेहनत के बाद भी धन नहीं रुक रहा, तो देवशयनी एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु की बढ़िया पूजा करें। अब एक ताजा पान का पत्ता ले और उस पर हल्दी या चंदन से ओम विष्णवे नमः लिखें। इस पत्ते को भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले कपड़े में लपेट के तिजोरी में रख दें। धार्मिक मान्यता है इससे आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती है और धन संबंधी कार्यों में शुभ परिणाम मिलने लगते हैं।
अगला उपाय है दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ाने के लिए। तो देखो, आज के समय में छोटी छोटी बातों पर पति पत्नियों के बीच विवाद होना बड़ी ही आम बात हो गई है, लेकिन अगर ये रोज की आदत बन जाए तो पूरे परिवार का वातावरण ही प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी माता की विशेष पूजा करें, माता लक्ष्मी और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, तुलसी के पास शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, यदि संभव हो तो श्रद्धा से लाल चुनरी भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने परिवार की सुख शांति और प्रेम बनाए रखने की प्रार्थना करें। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। अगला उपाय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से देवशयनी एकादशी के दिन किया गया दान तो बड़ा ही अधिक फलदायी है। अगर आपकी क्षमता हो तो किसी गरीब, जरूरतमंद, वृद्ध या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो फल, अनाज या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं। याद रखिए, दान कभी दिखावे के लिए नहीं होता। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा पुण्यकारी होता है। अगला उपाय है नौकरी, धन और समृद्धि के लिए। अगर आप नौकरी में सफलता चाहते हो तो इस दिन गुड़ और चने का दान करें। अगर माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो अनाज और गौ सेवा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौदान के लिए सहयोग करें। इसके अलावा किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें और यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को पीला गमछा दान करें। धार्मिक मान्यता है इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। देखो, अब उपाय तो बता दिए हैं, पर खाली उपाय कारगर नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, हमने व्रत रखा, कुछ गलतियां करते हैं जिससे व्रत का फल भी कम हो जाता है और जो उपाय कर रहे हैं उसका भी फल नहीं मिलता। फिर हम सोचते हैं हमने तो व्रत भी किया, उपाय भी किया, फिर हमें कोई फल क्यों नहीं मिला। तो कुछ बातें बता रही हूँ, बहुत जरूरी वो बातें जो देवशयनी एकादशी के दिन भूल कर भी गलतियां बिल्कुल मत करना। तो क्या है ये गलतियां? पहली गलती है एकादशी के दिन जुआ, सट्टा या किसी भी तरह के गलत कार्यों से दूर रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जहां अधर्म होता है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। दूसरी गलती है एकादशी की पूरी रात सोने की जगह जितना संभव हो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, भजन कीर्तन या कथा सुनने का प्रयास करें। शास्त्रों में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। अगर पूरी रात जागना संभव ना हो तो कम से कम कुछ समय भगवान का भजन अवश्य ही करें। एकादशी व्रत का आधा फल दिन में मिलता है और आधा फल रात में। तीसरी गलती, इस दिन दोपहर में अधिक देर तक सोने से बचें। आलस्य से दूर रहे, दिन भर भगवान का स्मरण, जप और सकारात्मक कार्य करने का प्रयास करें। दिन में सोने से हमारी व्रत का फल शून्य हो जाता है। चौथी गलती है किसी से लड़ाई झगड़ा, बहस, अपशब्द या कटु वचन बिल्कुल ना बोले। कहा जाता है इस दिन किए गए कठोर शब्दों का प्रयोग लंबे समय तक आपको दुष्प्रभाव देते हैं, इसीलिए हमारे संत महात्मा हमें मौन व्रत रखने के लिए कहते हैं। अगली गलती है किसी की निंदा, चुगली या अपमान करने से बचें। याद रखिए, एकादशी केवल भोजन का व्रत नहीं है, ये मन, वाणी और व्यवहार की पवित्र बनाने का दिन है। एक महत्वपूर्ण बात, भक्तों, आजकल सोशल मीडिया पे कई तरह के उपाय बताए जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा शास्त्रों, अपने परिवार की परंपरा और योग्य गुरु के मार्गदर्शन का सम्मान करके ही कोई कार्य करना चाहिए। कोई भी उपाय श्रद्धा, विश्वास और सत्कर्मों के साथ ही किया जाए, तभी उसका वास्तविक महत्व हमें मिलता है। तो भक्तों, आज आपने जाना कि देवशयनी एकादशी क्यों इतनी विशेष मानी जाती है, भगवान विष्णु के शयन का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस दिन कौन कौन से 12 शुभ उपाय करने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आप श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से इन बातों का पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर अवश्य ही बनी रहेगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत आप रख रहे हैं या नहीं और भगवान विष्णु से अपनी कौन सी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये धार्मिक ज्ञान पहुंच सके। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली सभी व्रत, त्योहार, पांचांग और धार्मिक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। भगवान के चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। प्रेम भरी राधे राधे।